हेलो एंड वेलकम बैक। मैं हूं अनन्या। इस इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन सीरीज में हमने अब तक 120 यानी 120 डेली यूज्ड इंग्लिश वर्ड्स की सही प्रोनाउंसिएशन सीखी है और आज के इस लेसन में हम और 30 कॉमनली मिसप्रोनाउंस्ड एवरीडे वर्ड्स देखेंगे। ये है इस लेसन सीरीज का पार्ट 5, यानी कि पिछले 4 पार्ट्स में आपने 120 वर्ड्स की सही प्रोनाउंसिएशन सीखी है। अगर आपने उन लेसन्स को मिस किया है तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। आपकी स्क्रीन पर है आज के पहले 3 वर्ड्स। सबसे पहला है बनाना। बनाना, हम इसे बनाना नहीं कहते, यह है बनाना। बनाना यानी केला। नेक्स्ट है एवोकाडो। एवोकाडो, ये भी एक तरह का फ्रूट है। एवोकाडो, राइट? ये क्रीमी ग्रीन फ्रूट है और बहुत ही रिच होता है प्रोटीन्स में और न्यूट्रिएंट्स में। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। इसकी प्रोनाउंसिएशन है एवोकाडो। नेक्स्ट है कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी। इसे कॉलीफ्लावर नहीं कहते, इट्स कॉलीफ्लावर। अब हम काम करेंगे, इन तीनों वर्ड्स को यूज करके हम एक सेंटेंस बनाएंगे। और एक बात का ध्यान रखिए, ये जितने भी वर्ड्स हाईलाइटेड है, बोल्ड में है, इन पर हम स्ट्रेस देते हैं, जैसे बनाना, एवोकाडो, कॉलीफ्लावर, राइट? तो चलिए सेंटेंस देखते हैं। और सेंटेंस क्यों जरूरी है? क्योंकि देखिए, अब सिंगल वर्ड्स तो आप सीख लोगे, पर जब ये वर्ड्स सेंटेंस में आते हैं तब इन्हें सही प्रोनाउंस करना जरूरी है। She packed a lunch with cauliflower curry, a ripe banana and an avocado sandwich. और इसकी प्रोनाउंसिएशन है सैंडविच। ये हमने पिछले लेसन में देखा था। ये है सैंडविच एंड नॉट सैंडविच। आप चाहो तो वीडियो को पॉज कीजिए और इस सेंटेंस को सही प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए। और हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स की तरफ। सबसे पहला है, इसे क्या कहते हैं? टोमेटो। इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है टमाटो, ये यूके प्रोनाउंसिएशन है, या फिर टमेटो, ये यूएस प्रोनाउंसिएशन है। माँ और मे यही डिफरेंस है, टमाटो या फिर टमेटो, पर टोमेटो बिल्कुल नहीं है, राइट? हिंदी में हम कहते हैं टमाटर, पर प्रोनाउंसिएशन इसकी है टमाटो या टमेटो। नेक्स्ट, जिसे हम अमरूद कहते हैं, यह है ग्वावा। ग्वावा, स्ट्रेस ग्वा पर है, ग्वावा। ग्वावा यानी अमरूद। नेक्स्ट है रास्पबेरी। रास्पबेरी, हम बेरी नहीं कहते, यह है रास्पबेरी। रास्पबेरी, कोई भी बेरी हो, इसकी एंड में प्रोनाउंसिएशन हमेशा बरी होती है, नॉट बेरी। रास्पबेरी यानी रेड और पर्पल बरी, स्लाइटली सावर इन टेस्ट, जो थोड़ी सी खट्टी होती है टेस्ट में, उसे कहते हैं रास्पबेरी। चलिए सेंटेंस देखते हैं। आई मेड अ हेल्दी फ्रूट बोल विथ गुआवा, रास्पबेरी एंड टमाटो। और इसकी प्रोनाउंसिएशन है बोल, राइट? इट इज बोल। हमने ये पिछले लेसन में कवर किया था। ये बाउल नहीं है, ये है बोल। अब आप ट्राई कीजिए, सेंटेंस को रिपीट कीजिए विथ द राइट प्रोनाउंसिएशन। और हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स की तरफ, जो है सबसे पहला। ये जनरली हमें कैफे में मिलता है। इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है क्वाज़ॉन। क्वाज़ॉन, हम क्रोज़ॉन्ट ऐसा नहीं कहते, ये है क्वाज़ॉन। क्वाज़ॉन यानी अ फ्रेंच पेस्ट्री, अंदर से थोड़ी सी मीठी होती है, जैसे खारी होती है ना, उसी तरह से होती है, पर अंदर से मीठी होती है। इसे कहते हैं क्वाज़ॉन। क्वा पर इसका स्ट्रेस है। नेक्स्ट, ऑलमोस्ट हम रोज खाते हैं नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में, ये है ब्रेड। ये काफ़ी सिंपल है, ब्रेड। नेक्स्ट है, जो आपको मैकडॉनल्ड्स के बर्गर के बीच में एक क्रीमी सॉस मिलता है, वाइट कलर का क्रीमी सॉस, उसे हम कहते हैं मेयोनेज़। नॉट मेयोनीज, इट इज मेयोनेज़, मेयोनेज़। ये होता है एक थिक क्रीमी सॉस और जनरली इसे ऑयल और एग्स के साथ बनाया जाता है। मेयोनेज़ ये काफ़ी रिच भी होता है, इनफैक्ट ग्रीजी होता है, यानी
ज़्यादा खाने से हम वेट भी गेन करते हैं, मेयोनीज। चलिए सेंटेंस देखते हैं। फॉर ब्रेकफास्ट आई हैड अ वार्म croissant toast with mayonnaise and bread rolls। और इसकी प्रोनाउंसिएशन है ब्रेकफास्ट। हम फास्ट नहीं कहते, ये है फस्ट, इट इज फस्ट। ओके, ब्रेकफास्ट। ऑल राइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स की तरफ। सबसे पहला है, दिस इज स्टार अनीज। स्टार अनीज, स्टार अनीज का मतलब है चक्रफूल। जनरली हम बिरयानी वगैरह में डालते हैं, वही है स्टार अनीज। यहाँ पे जो प्रोनाउंसिएशन का स्ट्रेस है वो दो जगह आता है, स्टार और नीज पर, स्टार नीज। नेक्स्ट, ये मुझे कॉफी में पसंद है, इसे कहते हैं सिनेमन। सिनेमन, सिनेमन यानी दालचीनी। नेक्स्ट, इसे कहेंगे बेसिल। बेसिल, बेसिल यानी तुलसी, राइट? एक तरह का हर्ब है, पर हम इंडिया में इसे जानते हैं तुलसी, और जिसकी हम रोज पूजा भी करते हैं, सुबह पानी डालते हैं, उसे कहते हैं बेसिल। ऑलराइट, सेंटेंस देखते हैं। I added basil, cinnamon and star anise to the soup for extra flavor। Wow, कितना बढ़िया लगेगा सूप, राइट? बेसिल लीव्स, cinnamon और star anise के साथ। अब आप ट्राई कीजिए, सेंटेंस को रिपीट कीजिए और सही प्रोनाउंसिएशन के साथ रिपीट कीजिए। अगर प्रोनाउंसिएशन समझ में नहीं आ रही है तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड कर लीजिए। और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स की तरफ। सबसे पहला है डिजर्ट। डिजर्ट, ये डेजर्ट नहीं है, डेजर्ट तो होता है रेगिस्तान, पर ये है डिजर्ट। डिजर्ट यानी अ स्वीट डिश जो खाने के बाद हम खाते हैं। नेक्स्ट इज पेस्ट्री। पेस्ट्री, पेस्ट्री यानी मीठा गेम, बट केक का छोटा सा टुकड़ा, उसे कहेंगे पेस्ट्री। नेक्स्ट, ये मुझे बहुत पसंद है, इसे कहते हैं डोनट। कुछ ऐसा दिखता है, राइट? राउंड स्वीट स्नैक, ऊपर चॉकलेट की लेयर होती है, इट्स कॉल्ड अ डोनट। सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। फॉर डेजर्ट आई चोज अ चॉकलेट पेस्ट्री एंड अ ग्लेज्ड डोनट। ग्लेज्ड यानी उसके ऊपर चॉकलेट की क्रीम को पोर किया, तो तभी हम कहते हैं ग्लेज्ड डोनट। सो दिस इज डेजर्ट, पेस्ट्री एंड डोनट। ऑल राइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ 3 वर्ड्स की तरफ। सबसे पहला है, काफी आसान है, इट्स नूडल। नूडल, नूडल्स आप सब जानते हो, मैगी फेमस है इंडिया में, राइट? 2 मिनट नूडल्स, सो दैट्स नूडल। नेक्स्ट है, दिस इज कॉल्ड सेसमी सीड्स। सेसमी सीड्स, सेसमी सीड्स का मतलब होता है तिल के दाने, तिल जिसे हम कहते हैं सेसमी सीड्स। नेक्स्ट इज cuisine, it's cuisine, जीन पर इसका स्ट्रेस है, cuisine। cuisine का मतलब होता है अ स्टाइल और मेथड ऑफ कुकिंग। जैसे इंडियन cuisine यानी इंडियन स्टाइल का खाना, या इटालियन cuisine, उसे कहेंगे cuisine। तो जब भी आपको कहना हो कि किस तरह का खाना है, तो आप क्या वर्ड यूज करोगे? cuisine। चलिए सेंटेंस देखते हैं। I love Chinese cuisine, especially spicy noodles with sesame seeds। sesame seeds। आई होप आप इन सेंटेंसेस को रिपीट कर रहे हो, क्योंकि सिर्फ सिंगल वर्ड्स सीख के कोई मतलब नहीं है, आपको इन्हें सेंटेंसेस में यूज करने आना चाहिए। आप कमेंट्स में इन 3 वर्ड्स को यूज करके आपका एटलीस्ट एक सेंटेंस बनाते जाइए, ताकि आप इन वर्ड्स को याद रख पाओ, उनकी प्रोनाउंसिएशन याद रख पाओ। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ 3 वर्ड्स की तरफ। फर्स्ट टाइप ऑफ कॉफी है, इसे कहते हैं मोखा। मोखा का नहीं कहते हम, इट्स मोखा। मोखा इज अ कॉफी ड्रिंक विद चॉकलेट फ्लेवर। जनरली चॉकलेट फ्लेवर के साथ मोखा बनता है। नेक्स्ट इज अ स्मूदी। स्मूदी, स्मूदी यानी अ कोल्ड ड्रिंक मेड फ्रॉम ब्लेंडेड फ्रूट्स एंड योगर्ट, यानी दही, दूध और फ्रूट्स को मिक्स करके जो जूस बनता है, उसे हम कहते हैं स्मूदी। आई एम श्योर आप इसकी प्रोनाउंसिएशन तो जानते होंगे, क्या कहेंगे? रेस्टोरेंट। इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है रेस्टोरेंट। रे पर इसका स्ट्रेस है, हम रे पर स्ट्रेस देते हैं, और ये है रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट जहाँ पर हम खाते हैं, खाना खाते हैं, जहाँ पर खाना मिलता है, आप ऑर्डर कर सकते हो।
ऑलराइट, सेंटेंस देखते हैं. द रेस्टोरेंट मेन्यू हैड bold, cold smoothies and rich mocha coffees. Restaurant, smoothies, mocha. ऑलराइट, हमारे नेक्स्ट 3 वर्ड्स आपकी स्क्रीन पर है. जब भी कुछ अच्छा होता है, जैसे इंडिया की क्रिकेट टीम जीत गई, तो क्या करते, कैसे सेलिब्रेट करते हैं? शैम्पेन खोलकर. सो दिस इज शैम्पेन, और पेन पर इसका स्ट्रेस है. ये क्या है? एक तरह की स्पार्कलिंग वाइन है. दारू को हम कहते हैं लिख. लिख, इसमें आर प्रोनाउंस नहीं होता है. ये है लिख. लिख, लिख यानी शराब. आप कहोगे ये वर्ड काफी आसान है, क्या कहते हैं इसे? वाटर. इसमें भी आर प्रोनाउंस नहीं होता है. जो एन का ई है वो का साउंड लेता है. इट्स वाटर. वाटर, डिफरेंस देखिए, वाटर एंड वाटर. तो वो पर इसका स्ट्रेस है. इट्स वाटर. वाटर यानी पानी. चलिए सेंटेंस देखते हैं. At the wedding, guests had a choice of water, liquor, and champagne. Or champagne. Right? So it's water, liquor, champagne. हमारे अगले 3 वर्ड्स है. सबसे पहला है, this is menu. It is not menu. It's menu. और meh पर इसका स्ट्रेस है. It's menu. हम लगभग इसे रोज यूज करते हैं. इट्स मेन्यू, नॉट मेन्यू. मेन्यू नहीं है लिस्ट ऑफ फूड एंड ड्रिंक्स. जो हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हमें एक मेन्यू दिया जाता है. नेक्स्ट इज इट्स वेटर. वेटर, इसमें भी आर प्रोनाउंस नहीं होता है. इट्स वेटर. वेटर यानी जो हमें खाना परोसता है रेस्टोरेंट में. खाना खाने के बाद हमें मिलती है receipt. It's not receipt, it's receipt. Receipt. रसीद तो डेफिनेटली नहीं कहेंगे, वो हिंदी होता है. बट ये है receipt. receipt यानी a bill for payment. जनरली इंग्लिश में किसी भी तरह का पेपर, जैसे एक हैंड आउट हो, उसे इंग्लिश में जनरली बिल कहते हैं. सो बिल फॉर पेमेंट. चलिए सेंटेंस देखते हैं. The waiter handed us the menu and later gave us the receipt. So it's waiter, menu and receipt. All right, बढ़ते हैं next set of 3 words पर. और सबसे पहला है, आप कहोगे कि बहुत आसान है, पर इसकी प्रोनाउंसिएशन है टेबल. ये टेबल नहीं है, ये है टेबल. टे पर इसका स्ट्रेस है. डिफरेंस देखिए, टेबल, टेबल. राइट, यानी फर्नीचर. का फर्नीचर है. नेक्स्ट इज जो खाना बनाता है जनरली रेस्टोरेंट्स में, उसे कहते हैं शेफ. ये बहुत आसान है प्रोनाउंसिएशन. ये वर्ड भले ही सी से शुरू होता है, पर इसकी प्रोनाउंसिएशन शुरू होती है श से. इट इज शेफ. राइट, जो प्रोफेशनल कुक, उसे कहेंगे शेफ. नेक्स्ट इज हॉस्टेस. ये है होस्टेस. होस्टेस. होस्टेस वो इंसान है, जब हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हमें कहाँ बैठना है ये बताने के लिए होती है होस्टेस. राइट, अ वुमन हु वेलकम्स एंड सीट्स गेस्ट्स, उसे कहेंगे होस्टेस. चलिए एग्जाम्पल देखते हैं. द शेफ पर्सनली विजिटेड आवर टेबल व्हाइल द होस्टेस टुक फीडबैक. तो यह है शेफ, टेबल, होस्टेस. जब भी आप एक फाइन डाइन रेस्टोरेंट में जाओगे, तब शेफ पूछने के लिए आता है कि खाना कैसा है. राइट, और जो होस्टेस होती है वो फीडबैक लेती है. इसी के साथ आज का लेसन यही खत्म होता है. मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने 30 नए वर्ड्स की सही प्रोनाउंसिएशन सीखी है, क्योंकि ये सारे वर्ड्स हमारी डेली कॉन्वर्सेशन में अक्सर यूज होते हैं. मैं आपसे मिलूंगी इस लेसन सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में. तब तक, as usual, keep learning and keep practicing English. Bye for now.